जय हिंद बच्चों। आइए देखिए, मैं आप सभी को वर्ग 10 के त्रिकोणमिति के अध्याय के फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताने जा रहा हूं। इस ट्रिक को सही ढंग से समझिए। यदि समझ में आ जाएगा, एकदम आसान तरीका से समझ में आएगा, तो आपको सारणी याद करने की कोई जरूरत नहीं। नो टेंशन, नो हेडेक। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। इसलिए टेंशन फ्री रहिए। आपके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूं। वो भी ट्रिक क्या है? तो वह ट्रिक है लेफ्ट हैंड रूल। आइए देखिए, लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम कैसे याद करेंगे और कैसे जानेंगे कि सारणी को याद करने से हमें फुर्सत मिल जाएगी। आइए देखिए, तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड रूल्स। हमें दो हाथ हैं, गॉड ने हमें दो हाथें दी हैं, दायां हाथ बायां हाथ। इसको बोलते हैं राइट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं, 5 इसमें 5 इसमें। लेकिन इसमें चलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड में जो 5 उंगलियां हैं, उसमें क्या करेंगे कि जो यह नीचे वाली उंगली है ऐसे रख लेंगे, अंगूठा को ऊपर रखेंगे, इसको अपने सामने कर लेंगे। ये नीचे वाली जो उंगली है स्मॉल फिंगर इसको कहते हैं, यहां पर 0 डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री। उसके बाद जो रिंग फिंगर है 30 डिग्री। उसके बाद जो क्या बोलते हैं मिडिल फिंगर है 45 डिग्री। उसके बाद इंडेक्स फिंगर पर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। और उसके बाद थंब यानी अंगूठा पर कितना डिग्री? 90 डिग्री नोट कर लेंगे। अब आइए देखिए, देखते हैं यह एक मैं हाथ का चित्र बनाया, लेफ्ट हैंड है। बनाने तो आया नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मैं आपके लिए बना दिया हूं, क्योंकि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं और आप मेरे देश के भविष्य हैं। तो आपको सही तरीका से बताना मेरा कर्तव्य है, ताकि आप समझें। समझ बढ़े तो बढ़े विचार। यदि समझ बढ़ जाएगी तो विचार भी आपका बढ़ जाएगा। तो आइए देखिए, तो देखते हैं यह जो है थंब, यह लेफ्ट हैंड है। देखिए यहां लेफ्ट हैंड, इसमें भी 5 उंगलियां हैं, मैंने बनाया है फिगर। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, फिगर में स्मॉल फिंगर जो है यहाँ 0 डिग्री लिखेंगे, रिंग फिंगर जो है 30 डिग्री 30 डिग्री लिखेंगे, मिडिल फिंगर में 45 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद यह जो इंडेक्स फिंगर है 60 डिग्री लिखेंगे। और उसके बाद थंब यानी जो अंगूठा है, अंगूठा महाराज, अंगूठा जिसको कहते हैं अंगूठा, इस पर क्या लिखेंगे? ये देखिए खड़े रहते हैं, ये बेचारे खड़े हो जाते हैं, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री का। तो इन पर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। अब आइए, कुछ तथ्यों को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी होगा। तो देखिए वे क्या हैं। तो साइन के बारे में आपको याद रखना है कि साइन जो है हमेशा यूज करना है क्लॉकवाइज दिशा में। साइन का यूज कैसे करना है? तो क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी इस दिशा से इस दिशा की ओर चलती है, ऐसे ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे ऐसे चलती है क्लॉकवाइज दिशा में। तो साइन को क्लॉकवाइज दिशा में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कॉस, कॉस को एंटी क्लॉकवाइज। कॉस को क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, यानी ऐसे इस दिशा की तरफ। देखिए यहां मैंने तीर का चिन्ह लगाया हुआ है और लिख दिया है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ है, यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा। ANTINTCLOC के क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा किसको? कॉस को।
याद रखेंगे कॉस को घड़ी के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का विपरीत दिशा हुआ यह, ऐसे घड़ी का विपरीत दिशा हुआ, ऐसे हुआ घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा। ठीक है, दो बात यह हो गई। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा को याद रखना है कि कॉट थीटा के बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तीसरी बात आपको याद हो गई। चौथी आपको क्या याद रखना है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ये हो गई। इसके बाद पांचवी बात याद रखना है, साइन 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। यानी साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान याद रखना है कि 1/√2 होता है। उसके बाद टेन 45 कॉट 45 का भी मान आपको याद रखना है कि 1 होता है। उसके बाद सेक 45 और कोसेक 45 का मान याद रखना है कि √2 आता है। अब हम चलते हैं कुछ कोणों के मापों को बताने। आइए, जैसे एक नंबर में साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन के बारे में आपको बताया गया है कि साइन हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में यूज करेंगे साइन को। तो साइन 30 डिग्री, इसमें उंगली में ढूंढेंगे 30 कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, साइन 30 कहाँ है, तो यहाँ है। अब क्लॉकवाइज दिशा में साइन के बारे में चलेंगे, तो क्लॉकवाइज दिशा यही ना है, इस दिशा में। अब साइन 30 डिग्री यहाँ है, इसके बाद देखेंगे कितनी उंगलियां हैं, तो इसके बाद क्लॉकवाइज दिशा में एक उंगली है, तो यह हो जाएगा √1 बटा में क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, सभी में 2 से भाग करेंगे। तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 बटा कितना हो गया, 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2 आया। अब आइए हम चलते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बराबर कितना होगा, तो देखिए 90 यहाँ है, साइन को हम जानते हैं कि यह क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। तो साइन 90 के बाद कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, तो यह हो जाएगा √4 बटा कितना, 2 से भाग कर देंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 बटा कितना, 2 कट गया, बराबर कितना आया, 1 आ गया। तो साइन 90 डिग्री का मान हुआ कितना, 1। अब आते हैं हम साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री बराबर, तो साइन देखिए 0 डिग्री यहाँ है, साइन जो है क्लॉकवाइज दिशा में चलती है, तो 0 के बाद कोई उंगली है नहीं है, एक भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ √0 बटा कितना कर देंगे, 2 से सब में भाग करते जाएंगे, बराबर 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा, 0/2 बराबर हो जाएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आइए कुछ और। अब चलते हैं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहां पर है, और हम जानते हैं कि कॉस जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा, यानी इधर चलेगा। तो कॉस 0 डिग्री यानी 0 के बाद गिनेंगे इधर कितनी उंगलियां हैं, तो 1 2 3 4, तो √4 बटा कितना, 2, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 बटा 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया, 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, अब आइए अब चलते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री बराबर, तो कॉस जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, देखिए यहाँ 60 है, 60 के बाद कितनी उंगलियां हैं, 1, तो √1 बटा कितना आ जाएगा, 2, √1 का वर्गमूल 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। उसके बाद और देखिए, अब जैसे कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर, तो देखिए यहाँ 90 है,
तो 90 के बाद कोई भी जो है उंगली नहीं है यहाँ इसके बाद, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा कॉस। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 0 बटा कितना 2, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0/2 बराबर हो जाएगा 0, यानी cos 90 का मान क्या आएगा 0 आएगा। cos 90 का मान क्या है। अब आइए tan का निकाल कर देखते हैं। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री बराबर, tan 0 डिग्री बराबर होता है क्या sin थीटा। तो sin 0 डिग्री बटा क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री, तो sin जो है हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। तो क्लॉकवाइज दिशा में 0 के बाद एक भी उंगली नहीं है, तो 0 बटा cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री यहाँ है, cos हमेशा जो है क्लॉक के एंटी वाइज दिशा में चलता है। इधर चलेंगे तो कितनी उंगलियां है 1 2 3 4, तो रूट अंडर 4 बराबर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0/2 बराबर 0। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा 0 होगा। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो 60 डिग्री, sin 60 डिग्री देखिए यहाँ है 60 यहाँ है ना, और साइन जो है क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। तो साइन क्लॉकवाइज दिशा में चलता है, तो 60 के बाद कितनी उंगलियां हैं 1 2 3, तो रूट अंडर 3 बटा cos जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। तो यहाँ 60 है, यहाँ कितना है एक उंगली बचा हुआ है 60 के बाद, तो रूट अंडर 1, तो रूट अंडर 3 बटा कितना हो जाएगा 1, रूट 3 में 1 से भाग करेंगे तो रूट 3 आएगा, यानी tan 60 डिग्री का मान आ जाएगा रूट अंडर 3। tan 60 डिग्री का मान कितना जाएगा रूट अंडर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग tan के बारे में जान गए। अब आइए cot। तो cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री बराबर, तो cot थीटा बराबर आपको लिखवाया गया है cos थीटा बटा sin थीटा। क्या लिखवाया गया है cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा हो गया क्या sin थीटा बराबर, तो cos थीटा, तो cos थीटा यानी 30 डिग्री ढूंढिए यहाँ का है, यहाँ पर है, और cos जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ कितनी उंगलियां हैं 30 के बाद 1 2 3 उंगलियां हैं, तो यह हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा sin थीटा है। तो थीटा जो है sin थीटा क्लॉकवाइज दिशा में चलता है और 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री के क्लॉकवाइज दिशा में कितनी उंगलियां हैं 1 उंगलियां है, तो यहाँ जाएगा रूट अंडर 1 बराबर हो जाएगा रूट 3 बटा 1 का वर्गमूल 1 बराबर हो जाएगा रूट 3, यानी cot 30 डिग्री का मान कितना आएगा रूट 3 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए। आगे देखिए, अब चलते हैं हम सेक का निकालने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो सेक 30 डिग्री बराबर, हम जानते हैं कि सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है। सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का। तो यहाँ देखिए, इसमें जैसे इसके पहले वाले में रूट 2 से भाग करते थे, तो इसमें क्या करेंगे 2 को अंश में लिख देंगे। 2 को कहाँ लिख देंगे अंश में, बटा किसका अपोजिट होता है सेक कॉस का। तो कॉस जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो 30 देखिए यहाँ है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर है, तो कॉस 30 डिग्री यानी 30 के बाद कितनी उंगलियां हैं 1 उंगलियां हैं, तो 1 हो जाएगा, तो बराबर 2 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, सेक 30 डिग्री के बारे में देखिए। सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री जो है, सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस प्रकार हर में 2 लिखते थे, तो यहाँ पर अंश में 2 लिख देंगे। अब कॉस 30 डिग्री,
तो कॉस जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। तो यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 के बाद कितनी उंगलियां है? 1 2 3, क्या हो जाएगा? √3। यह हो गया सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। सेक कितना डिग्री? 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री। तो सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है, इसलिए अंश में हम 2 लिख देंगे ऑलरेडी। उसके बाद कॉस 60 डिग्री, तो कॉस हमेशा जो है घड़ी के विपरीत दिशा में यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ है 60 के बाद एंटी क्लॉकवाइज दिशा में देखेंगे कितनी उंगलियां है? 1 उंगली है। तो यहाँ हो जाएगा कितना? √1 बराबर हो जाएगा 2/1 बराबर कितना? 2। तो सेक 60 डिग्री का मान हो गया कितना? 2। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इन सबको। अब आइए चलते हैं कॉसेक के बारे में बता देते हैं आपको। कॉसेक 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, कॉसेक जो है वह साइन का व्युत्क्रम होता है। तो अंश में कितना पहले लिख देंगे? 2 लिख देंगे, और उसके बाद साइन का यह व्युत्क्रम होता है। तो साइन जो है हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में चलती है, तो साइन का प्रयोग क्लॉकवाइज दिशा में करेंगे। तो यहाँ 30 डिग्री है, इसके बाद कितने हैं? 1 उंगलियां है क्लॉकवाइज दिशा में। तो यहाँ हो जाएगा √1 बराबर हो जाएगा 2/1 बराबर 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया कितना? 2। उसके बाद देखिए कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री, तो अंश में 2 तो लिख ही देंगे। अब देखेंगे कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। तो यहाँ देखिए 90 है, तो 90 के इधर चलेंगे तो कितने उंगलियां हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ हो जाएगा √10 कितना? 4। तो बराबर हो जाएगा 2/√4 का वर्गमूल 2। 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया? 1। यानी कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से सारणी जो है आपको याद करना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ और फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ते हैं, जो एकदम ही आसान तरीका से 24, 25, 30 फार्मूले उससे निकलेंगे और आप उसको आसानी से याद कर रख सकते हैं। आइए बच्चों, देखिए मैं आपके लिए एक और फॉर्मूला लेकर आया इसी वीडियो में कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस मेरे द्वारा यह बोर्ड पर जो बनाया गया फिगर है, इस फिगर को बना लीजिए। यह देखिए फिगर बना लेना है आपको, ऐसे बना लेना है। यहाँ पर लिख देना है tan थीटा, यहाँ पर लिख देना है sin थीटा, यहाँ पर लिख देना है cos थीटा, यहाँ पर लिख देना है cot थीटा, यहाँ पर लिखना है cosec थीटा, यहाँ पर लिखना है sec थीटा, यहाँ पर लिखना है फिर tan थीटा। तो लिखा ही गया है। इसमें भी घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार फॉर्मूला बनेंगे। कैसे, आइए देखिए। बहुत ही आसान तरीका है। यह जो है देखिए घड़ी के एंटी क्लॉक दिशा और यह है एंटी क्लॉक। सबसे पहले आपको हम बताएंगे क्लॉक वाइज, CLOCK क्लॉक वाइज से फॉर्मूला। क्लॉक वाइज से क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है, आइए देखिए, ध्यान दीजिए। यहां देखिए, यहां से शुरू होता है क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घड़ी की सुई चलती है, तो यही हुआ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, tan थीटा से शुरू करते हैं, तो tan थीटा बराबर, अब देखिए tan थीटा के बाद ये 2 ठो है, कौन कौन? साइन है और cos थीटा है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या? साइन थीटा बटा क्या? cos थीटा। एक फॉर्मूला बन गया।
अब चलते हैं किसको, साइन थीटा को लेकर। तो साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा के आगे दो ठो कौन है, तो साइन थीटा के जस्ट आगे है कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा क्या, कॉट थीटा। ठीक है। अब चलते हैं, साइन के बाद क्या है, कॉस थीटा है। तो यह हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा यहाँ है, घड़ी की दिशा में हमको चलना है। तो कॉस थीटा के बाद दो ठो देखिए कौन कौन है, कॉट और कॉसेक। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटा क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है। चौथा फॉर्मूला निकल करके आएगा, कॉस थीटा हो गया। तो अब चलते हैं किस पर, कॉट थीटा पर। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बाद दो ठो कौन बचा, कॉसेक और सेक। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। अब कॉट के बाद क्या बचा, कॉसेक बचा। तो कॉसेक थीटा बराबर, कोसेक के बाद देखिए दो ठो कौन है, सेक और टैन है। क्या आ जाएगा, सेक थीटा बटा क्या, टैन थीटा। अब एक ठो बचा क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा बटा साइन थीटा, टैन थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से 6 फार्मूला बन गए, किस दिशा की तरफ, क्लॉकवाइज फार्मूला, यानी क्लॉकवाइज दिशा से 6 फार्मूला निकले। अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज दिशा से भी 6 फार्मूला निकल कर आएंगे। तो 6 कितने हो जाएंगे, 12 फार्मूला हो जाएंगे। आइए अब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज से फार्मूला निकालेंगे हम लोग। यह समझ में आ गया। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इधर से ऐसे, यहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा के बाद दो है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ठोको लेते क्या लेंगे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा को उठाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बाद दो ठो क्या बचा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बटा हो जाएगा कॉट थीटा। उसके बाद कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा के बाद दो ठो क्या है, कॉट और कॉसेक है। तो कॉसेक थीटा इन कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉस के बाद क्या है, कॉट है। तो कॉट के बाद क्या है इधर, कॉसेक और सेक है। तो कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा के बाद देखेंगे दो ठो कौन है, तो सेक और टेन है। तो कॉसेक थीटा बढ़ जाएगा सेक थीटा बटा टेन थीटा। अब क्या बचा, सेक थीटा बचा। तो सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा के इधर दो ठो कौन है, टेन और साइन है। तो टेन थीटा बटा साइन थीटा। यह हो गया क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के गति के दिशा के तरफ से 6 फार्मूला निकल कर आए। अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा से भी 6 फार्मूला निकल कर आएंगे, आपके दिमाग में एकदम सेट कर जाएगा। ऐसा फार्मूला का ट्रिक एकदम सेट और आप एकदम फिट, परीक्षा में सवाल बनाने में एकदम आसान, नो टेंशन नो हेडेक, टेंशन लेने को नहीं टेंशन देने को। आइए देखिए बच्चों, तब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा इस दिशा की ओर, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां देखिए क्या है, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर। अब टेन थीटा के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे तो क्या है, सेक और कोसेक है। क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद अब बचा क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बाद एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, आगे दो ठो तो कोसेक और कॉट। तो यह हो जाएगा कोसेक थीटा बटा कॉट थीटा। ठीक है।
अब सेक के बाद है क्या, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दो ठो कोण है, तो क्लॉट और कॉस, तो हो जाएगा कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद अब हो गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा के बाद इस दिशा में देखेंगे कौन कौन है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा हो गया, तब चलेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, तो कॉस थीटा के बाद दो ठो कौन बचा, साइन थीटा और टेन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा बटा टेन थीटा, साइन थीटा बटा टेन थीटा। अब क्या बचा, कॉस हो गया, अब बचा साइन थीटा, अब यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा के बाद दो ठो कौन बचा है, टेन और सेक बचा है, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बटा सेक थीटा, टेन थीटा बटा सेक थीटा। तो इस प्रकार से ये 6 फार्मूला और निकल कर आए, जो एकदम आसान तरीका से निकल कर आए। बस केवल यह लिख लेने की जरूरत है और जान जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से 6 फार्मूला और क्लॉकवाइज से 6 फार्मूला निकल कर आए। कुल फार्मूलों की संख्या हो गई कितनी, 12। अब आगे देखिए और भी फार्मूले हैं, आइए अब क्या करेंगे, यहां पर हम एक लिख देते हैं। ठीक है, आमने सामने से गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए आमने सामने का गुणनफल, आमने सामने का गुणनफल क्या आएगा, ध्यान दीजिए 1 नंबर। यहां देखिए कोसेक और साइन एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, तो इससे फार्मूला निकल आया साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ, 1। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ, 1 हुआ। इसके बाद अब आइए 2 नंबर, 2 नंबर में आइए, अब है देखिए यहाँ टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो यहाँ जाएगा टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर निकल करके आया 1। 3 नंबर देखिए, इससे भी 6 फार्मूले बनेंगे। आइए अब बचा साइन और कॉसेक हो गया, अब कॉस और सेक, यहाँ जाएगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना, 1। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना हुआ, 1। ये 3 जो है फार्मूला निकल कर आए अभी गुणनफल के द्वारा। अब इस तीनों से 2 और फार्मूला निकलेंगे, देखिए कैसे। आइए 1 नंबर का ए नंबर फार्मूला, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, तो यहाँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, 1 का भी हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। क्यों, इससे ये 2 फार्मूला निकल गए, क्यों, क्योंकि साइन थीटा में कोसेक थीटा गुणा कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो यानी साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटा कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ कोसेक थीटा में साइन थीटा क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार 2 नंबर से भी 2 फार्मूले निकलेंगे, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा,
कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 से भी 2 फॉर्मूला निकलेंगे। कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इस प्रकार से कुल कितने फार्मूले हो गए? 2 यानी 3, 3 6, 3 9। इस प्रकार से ये 9 फार्मूले निकल कर आए। 3 फार्मूले से 2 फार्मूला और निकले, कुल मिलाकर हो गए 9 फार्मूला। अब देखिए आगे चलते हैं, और भी फार्मूला हैं, और भी फार्मूला इससे हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए आगे चलते हैं कैसे और फार्मूला हम निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, अब इससे हम चलते हैं, किसी 2 का गुणनफल, यानी एक को छोड़ दीजिए बीच में से, और उस बीच में से छोड़ने के बाद शेष जो 2 बच रहे हैं उन दोनों का गुणनफल के बराबर वह बीच वाला होगा। जैसे देखिए यहाँ tan थीटा गुने cos थीटा, tan थीटा गुने cos थीटा, tan थीटा गुना कितना cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीच में क्या बचा है? sin थीटा, तो यहां हो जाएगा sin थीटा। tan थीटा गुने cos थीटा बराबर क्या होगा? sin थीटा। अब आइए sin थीटा गुने cot थीटा, साइन थीटा गुने cot थीटा। अब साइन थीटा और cot थीटा के बीच में क्या है? तो cos थीटा है। तो साइन थीटा गुने cot थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ क्या? cos थीटा होगा। ठीक है, अब आइए 3 नंबर cos थीटा। तो cos थीटा गुने cosec थीटा, एक को छोड़ देंगे, cos थीटा गुने cosec थीटा, इसके बीच में क्या आया है? cot थीटा। तो cos थीटा गुने cosec थीटा बराबर हो जाएगा क्या? cot थीटा। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए, cos थीटा हो गया। अब चलते हैं cot थीटा। cot थीटा बराबर हो जाएगा, इसके बीच में cosec है तो cosec को छोड़ देंगे, तो cot थीटा गुने sec थीटा, cot थीटा गुने sec थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा। बराबर क्या हो जाएगा? cosec थीटा। cot थीटा गुने sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cosec थीटा। अब देखिए 5 नंबर cosec थीटा। cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो cosec थीटा के बाद बीच में sec थीटा है तो sec थीटा को छोड़ दीजिए, तो cosec थीटा गुने tan थीटा, cosec थीटा गुने tan थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा। 6 नंबर हुआ sec थीटा। तो sec थीटा बराबर sec थीटा गुने sin थीटा, sec थीटा गुने sin थीटा। sec थीटा के बाद tan थीटा है तो tan थीटा को छोड़ देंगे,
गुना में किसको लिखेंगे, साइन थीटा को लिखेंगे। तो सेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर, यह बीच वाला जो बचा हुआ होगा, तो सेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा। फिर से समझ लीजिए, इससे 6 फार्मूला निकल गए। गिनते जाइए कितने फार्मूले हो रहे हैं। तो टेन थीटा, इसमें से बीच वाले को छोड़कर शेष 2 का गुणनफल करेंगे, तो टेन थीटा और कॉस थीटा। तो टेन थीटा गुने कॉस थीटा, बीच में जो बचेगा वो होगा बराबर साइन थीटा। ठीक है। फिर साइन थीटा गुने कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा। उसके बाद कोस थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। उसके बाद कोट थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। ऐसे चलेंगे। अब कोसेक थीटा गुने टेन थीटा, बीच में क्या बचा, सेक थीटा, तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अब हो जाएगा सेक थीटा गुने साइन थीटा, बीच में क्या बचा, टेन थीटा, तो बराबर हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए, आपको कुछ और फॉर्मूले हम बताने जा रहे हैं, इससे भी आपको 6 फॉर्मूले लिख लेंगे। अब आइए यहाँ देखिए, साइन और कॉस, इसके सामने सामने तीर का चिन्ह लगा दीजिए। अब फिर कौन, सेक और कॉसेक के सामने सामने तीर का चिन्ह लगा दीजिए। टेन और कॉट के सामने सामने तीर का चिन्ह लगा दीजिए। आइए देखिए, अब यहाँ है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ कॉस है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी को पलट देंगे, लिख देंगे कॉस थीटा बराबर, तो यह हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हो गया। अब आइए, इसका काम खत्म। अब बचा यहाँ सेक और कोसेक। ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी को पलट दीजिए, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका भी काम खत्म। अब बचा टेन कॉट। टेन देखिए यहाँ सामने सामने है टेन और कॉट। टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हो जाएगा यहाँ कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। इससे भी 6 फॉर्मूला निकल गए। गिनती करते जाइएगा, गिनती, सारे फॉर्मूला इसी में बन जाएंगे आपके। कुछ नहीं, त्रिकोणमिति से भागिए मत और मैथ से भागिए मत, बस फॉर्मूला याद रखिए, बेसिक चीज को याद रखिए, मैथ एकदम आसान हो जाएगा। बेसिक मजबूत है, मैथ कुछ नहीं है। बस इसमें फॉर्मूला और बेसिक बातें याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं फिर इसी जो है फिगर के द्वारा कुछ और फॉर्मूला बताने आपको। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज से कैसे फॉर्मूला हम निकालेंगे। आइए देखिए, एंटी क्लॉक, यहाँ सेक थीटा से ऐसे हम एंटी क्लॉक में चलेंगे, क्योंकि घड़ी की एंटी क्लॉक जो है ऐसे होती है। तो यह देखिए एरो लगा हुआ है, यहाँ 1 जो है बीच में लगाएंगे, 1 लिख देंगे बीच में, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, पहला एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा
अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इधर जा रहा है, यहाँ एक के पास पहले, ठीक। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा एक के पास पहले जा रहा है, एक से फिर मुड़ करके कहाँ जा रहा है, टेन के पास जा रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ पर, अब यहां से देखिए 1 से जा रहा है तो 1 माइनस, यह cos थीटा के पास जा रहा है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यह देखिए कोसेक स्क्वायर से जा रहा है, ऐसे ऐसे यह जा रहा है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर से। यह 3 नंबर हो जाएगा आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ पहुंच रहा है, एक के पास तक एक हो गया। यह 3 फार्मूला निकल कर आया। इस 3 से और 3 बनेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक ठोर निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, ठीक। इससे भी निकलेगा 2 और, वन साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह हो गया। फिर इससे देखिए 2 और फॉर्मूला निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह एक जो का त्यों रहेगा, यहां से शुरू होगा, ऐसे एक के पास आएगा, फिर यह एक से शुरू होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। यह हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज फार्मूला से देखिए कि क्लॉकवाइज से भी फार्मूले निकलेंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें प्लस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है, उल्टा नहीं चल रहा है, तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिए क्या है, कॉस है, क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। यहाँ 1 पर आकर रुक रहा है, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आइए 2 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 यहाँ है, कॉट यहाँ है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से चलेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यह हो गया 3 फॉर्मूला। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ट्रिक अवश्य ही पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिक मेथड से कैसे हम फार्मूला याद कर सकते हैं और त्रिकोणमिति से अधिक सवालों को
हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही अधिक से अधिक सवाल अब हल कर पाएंगे और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कर पाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। मेरी यह शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ जय हिंद बच्चों, जय माँ भारती। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को।